अब की बार मोदी ने 400 पार करने का सपना देखा है, यानी अब की बार देश में बचा कुचा लोकतंत्र भी खत्म कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगले 1-2 महीने में देश में चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अब देश में 3 आयुक्तों वाले चुनाव आयोग में केवल एक ही चुनाव आयुक्त बचे हैं, यानी अब मोदी सरकार खुलकर अपनी मनमानी कर सकेगी, क्योंकि उनकी बात का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। अरुण गोयल को पीएम मोदी ने 2022 में चुनाव आयुक्त बनाया था। उनकी नियुक्ति विवादों से भरी थी, क्योंकि वीआरएस लेने के अगले दिन ही उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए चुनाव आयोग की नियुक्ति की एक नई व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि अब से प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली 3 सदस्यीय समिति से नियुक्तियां करेगी। लेकिन मोदी सरकार ने आधे विपक्ष को संसद से सस्पेंड करवाकर इस व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया था। अब सवाल है कि जिस शख्स को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उसने अब इस्तीफा क्यों दिया? संभव है कि अपने 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए मोदी सरकार और बीजेपी उन पर कोई ऐसा काम करने के लिए दबाव डाल रही है जिसके लिए उनकी आत्मा गवाही न दे रही हो। उनका जमीर जाग गया हो और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। या फिर हो सकता है कि मोदी सरकार की तरकीबों से असहमति दर्ज कराने के कारण मोदी सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया हो। कारण जो भी हो, लेकिन देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसलिए मोदी सरकार को और फिर अरुण गोयल को बताना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले डेमोक्रेसी का मर्डर करते जा रहे हैं। इसे रोकना होगा, नहीं तो जल्द ही देश में चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी।